स्कूलिंग करने के बाद जब हम यहाँ हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल में कई फाउंडेशन बैच के या रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स से हमारा इंटरेक्शन होता है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हम उनसे थोड़े पीछे हैं, हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आता था, तो मैं घर पे शिकायत कर दिया करता था। वो बोले घबराने की कोई बात नहीं, बोले जैसा फ्रेशर में वैसा ही रिपीटर में, हर जगह सेम साइकोलॉजी चलती है, बस मन का बहम है वो निकल जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि यार वहां पे हम 12th पास करेंगे तो 2-3 साल तो पक्का लगने ही लगने हैं, एज ए रिपीटर वहां जाना ही पड़ेगा। बट रोहन ने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करके और वहां के बाद यहां आकर 1 साल की प्रिपरेशन में 680 का स्कोर, एक नॉर्मल कोई 595 या फिर कोई 600 का स्कोर नहीं प्राप्त किया, 680 का स्कोर प्राप्त करके हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरु कृपा के इस प्रेरणा प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काफ़ी सारी सीरीज़ आपके पास प्रेरणा को लेकर आपके पास पहुंच चुकी है। हमारे स्टूडेंट्स जो एक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने इस नीट 2022 के एग्जामिनेशन में दिया, जो आप लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं, आप लोगों ने उनके साथ में काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। उन्होंने स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे सीकर के टॉपर, हमारे राजस्थान के सेकंड टॉपर स्टूडेंट्स के साथ में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन किया आपने। डेफिनेटली बहुत मोटिवेटेड वे में आप रह रहे होंगे। अब फाइनली बच्चों, मैं आपके सामने एक स्टूडेंट हमारे गुरु कृपा का, जिसका नाम है रोहन कुमार सेनी, और जो कि 12th एग्जामिनेशन को अपने स्कूल से हिंदी मीडियम 12th से, मैं हिंदी मीडियम पे क्यों बात फोकस कर रहा हूँ इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इनिशियली सुन लीजिए, 12th हिंदी मीडियम स्कूल से पास होने के बाद में 1 साल का ड्रॉप लिया और फाइनली उस ड्रॉप के अंदर गुरु कृपा से हमारे रोहन ने सिलेक्शन लिया है। 680 का स्कोर, स्टूडेंट्स 680 का स्कोर इन्होंने लेकर एक बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त करी। और मैं इस रोहन के जो सफर था गुरु कृपा के साथ में, वो आपके साथ में डिस्कस कराने के लिए रोहन को लेके आया हूं। काफी चीजें आपके साथ में डिस्कस करेगा, आराम से एकदम एक एक चीज को सुनना, और इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिटेड जो उसको हम आउटकम निकालेंगे। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक नीट की प्रिपरेशन करने के लिए 11th और 12th का फाउंडेशन रिक्वायर्ड होता है, या फिर कई लोग सोचते हैं कि यार वहां पे हम 12th पास करेंगे तो 2-3 साल तो पक्का लगने ही लगने हैं, एज ए रिपीटर वहां जाना ही पड़ेगा। बट ये सब बातों को मैं आपको एक ब्रीफिंग करवा रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ में रोहन जुड़ा है और रोहन ने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करके और वहां के बाद यहां आकर 1 साल की प्रिपरेशन में 680 का स्कोर, एक नॉर्मल कोई 595 या फिर कोई 600 का स्कोर नहीं प्राप्त किया, 680 का स्कोर प्राप्त करके आपके सामने मैं लेके आया हूं। ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, लेकिन मैं स्पेशली रोहन को लेके आया हूं जिससे आपकी अपनी स्टोरी आपके साथ में शेयर कर सके। रोहन प्लीज बेटा। थैंक यू सर, मुझे अपनी इस गुरु कृपा फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं गुरु कृपा का आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। अब मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि स्कूलिंग करने के बाद जब हम यहाँ हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल में कई फाउंडेशन बैच के या रिपीटर बैच के स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो वो हमें ये बोलते हैं, बोले हम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जिस फील्ड में हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हम उनसे थोड़े पीछे हैं, हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आता था, तो मैं घर पे शिकायत कर दिया करता था, बोले शायद मुझसे 1 साल नहीं होगा, शायद मैं 1 साल और लग जाएगा। तो मेरे से पापा पूछते थे कि इस बार तेरे दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे टीचर का समझाया समझ में नहीं आ रहा, या कहीं और दिक्कत है, कोई लड़के परेशान करते हैं। तो मैं ऐसा कहता, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे क्लासरूम का एकदम समझ में आता है, एकदम मेरे दिमाग में जाता है। तो वो बोले घबराने की कोई बात नहीं, बोले जैसा फ्रेशर में वैसा ही रिपीटर में, हर जगह सेम साइकोलॉजी चलती है, बस मन का बहम है वो निकल जाना चाहिए। फिर मैं राजेश सर से भी मिला, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी ये बोला कि हम क्लासरूम पर ध्यान देंगे, हम अगर क्लासरूम का हमारे समझ में आ रहा है, अगर हम क्लासरूम का पूरी तरीके अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो हमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम 3-4 साल की स्टडी हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, हम 1 साल में भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रोहन। देखिए बच्चों, रोहन ने अपनी बात छोटी सी आपके साथ में डिस्कस करी, अपना एक छोटा सा एक स्टोरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बीच में मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि कैसे मेरी प्रिपरेशन हो पाएगी, कैसे मैं यहाँ पे सब कर पाऊंगा। अपने फादर से इन्होंने डिस्कशन किया, गुरु कृपा में हमारे मैनेजमेंट से, राजेश सर से इन्होंने डिस्कशन किया, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी ली कि मुझे एक काम बहुत अच्छे से करना है। और मेरे क्लास के नोट्स पे मैंने जितना फोकस किया, क्लास का मेरा जो ड्यूरेशन होता है उसको जितना अच्छे से पढ़ा, बस उससे मेरा अच्छा आउटपुट आ रहा है।
और अगर वो आउटपुट अगर वो कर रहा है तो उसने अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील करके उसी पे आगे काम करता गया, और देखिए कितना अच्छा नतीजा आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। रोहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा बेटा कि आपने ये जो फिजिक्स आपने जो पढ़ी इस अपनी नीट एग्जामिनेशन के लिए, उसको कैसे पढ़ा? बच्चों के साथ में थोड़ा प्लीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो बेटा। फिजिक्स में हमने क्लासरूम स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस किया। हम ऐसे थे कि क्लासरूम में हमें जो पढ़ाया करते थे वो हम 70 to 80% क्लासरूम में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करते थे, और अगर नहीं होता तो हम टीचर से डाउट काउंटर पे मिला करते थे, या हम किसी ऐसे टॉपर से कंसल्ट करते थे जिसको थोड़ा बेटर नॉलेज हो उस टॉपिक का, हम उसे कंसल्ट करते थे और हमारे कॉन्सेप्ट है वो हम क्लासरूम टाइम में ही क्लियर कर लिया करते थे। और जैसे हम हॉस्टल पीजी में जाके फिजिक्स के लिए हम अपने जो गुरु कृपा के मॉड्यूल है जो हमें अवेलेबल कराए जाते थे, हम उनमें बहुत अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज है वो हम सोल्व करते थे। तो उनसे हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो नीट को लेकर, जो क्वेश्चंस को लेकर जो डाउट रहते थे, वो धीरे धीरे ऐसे सॉल्व होने लग गए। बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स के लिए जैसा कि रोहन ने बनाया, एज अ फ्रेशर स्टूडेंट ओनली 12th पास करके, और यहाँ पर हमारे साथ में एक साल की प्रिपरेशन में जो आउटपुट निकाला और फिजिक्स में काफी अच्छे मार्क्स गेन किए, सिर्फ एक मकसद पूरा किया इन्होंने कि अपनी क्लासरूम के अंदर जो भी टीचर ने गाइडेंस दी उस गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो किया, काउंटर पे व्यवस्थित अपने डाउट्स पूछे, कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आया कि कभी कोई टीचर आए और उसके पास बैठे और वो उन्होंने बोला कि यार क्या क्या बार बार पूछ रहा है, बट स्टिल डिमोटिवेटेड नहीं, बार बार पूछना है तो उससे क्या करना है, एक तरीके से क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्लास में अच्छा ध्यान दो, और इसने उस चीज को ध्यान से फोकस लिया और क्लास में अपनी बार बार चीजों को रिकॉइल करके और अपने क्वेश्चंस को, मॉड्यूल्स को सॉल्व कर करके इतना अच्छा फिजिक्स में आउटकम लेके आया। उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं ना कहीं रोहन की बताई हुई सारी बातों को आप अपने प्रिपरेशन में यूज में लेंगे और इससे आपका बहुत अच्छा एक बेनिफिट निकल के बाहर आएगा और आप अच्छे से इसी साल आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। रोहन, अब बात करते हैं यार, फिजिक्स तो अच्छा हुआ तुमने बताया, अब बच्चे कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताओ हमारे स्टूडेंट्स को। केमिस्ट्री में भी सर वैसा ही चलता है जैसे फिजिक्स में, बस केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री होती है, या कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं जिनके हमें एनसीईआरटी कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सर क्लासरूम में ही बता देते हैं कि बोला इसकी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो टीचर से हम कंसल्ट करके वो उसकी हम एनसीईआरटी तैयार करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हमें सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डाउट्स बहुत ज़्यादा आते थे। शुरू के कुछ महीनों में तो हम बेसिक से डाउट लेकर भी डाउट काउंटर पर पहुंच जाते थे, तो हमें टीचर डांट दिया करते थे, बोले यार तेरे को ये बेसिक सा डाउट नहीं आता। तो फिर हमें थोड़ा क्लास में फोकस बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि शायद मैं थोड़ा और फोकस हो जाऊं तो मुझे बेसिक सा डाउट नहीं आएगा, मैं थोड़ा अच्छा वाला डाउट पूछूंगा जो सर मुझे इंटरेस्ट लेके बताएंगे। तो मैं अच्छे से क्लास में धीरे धीरे फोकस बढ़ने लगा, धीरे धीरे मेरा माइंड ऐसे, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 70 to 80% क्लासरूम से ही प्रिपेयर कर लिया करता था, जाके मैं ओनली जो हमारा मॉड्यूल था उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, इतना अमेजिंग तरीके से आपको ये बातें बता रहा है, इतना अपनी जो भी एक्सपीरियंस ने किया हर चीज़ आपके साथ में डिस्कस हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को काफ़ी सिंसियरली लेंगे कि पूरी क्लासरूम की ही मेहनत आपके सामने 680 मार्क्स गेन किए हैं, पूरी क्लासरूम, कंप्लीट क्लासरूम की मेहनत एज अ फ्रेशर, और कोई काम नहीं, जो क्लास में टीचर ने डिलीवर किया है उसको अच्छे से बार बार रिपीटेडली पढ़िए। अपने यहाँ पे जो गुरु कृपा का एक वेल शेड्यूल प्लान है उसको फोकस करिए, दैट्स मोर देन इनफ। और क्या चाहिए आपके सामने बच्चों, एक एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों से समझ रहे होंगे। रोहन यार, एक साथ में हाँ एक बात और बताता हूँ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि टीचर्स के बारे में, तो ये देखिए डेडिकेशन की मतलब हर बात को पॉजिटिव में लेके उसके ऊपर काम करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, अब मैं बात करना चाहूँगा लास्ट बायोलॉजी के बारे में। और रोहन, मैं आपको पहले बच्चों आपको ही बता दूं रोहन के बारे में कि बायो के बारे में जो रोहन बताने वाला है उससे पहले बता दूं, मैंने एक बात कही थी कि हिंदी मीडियम से 12th पास की, इस पे क्यों मैंने वेटेज दिया। बच्चों, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, वो भी अपने एक हिंदी मीडियम ऐसे स्कूल से किया जहां पर आपका कोविड के कारण उस एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं किया था, क्योंकि कहीं न कहीं एग्जामिनेशन अगर होता है तो एक पढ़ने की एक इच्छा होती है कि भाई एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है। बट उस साल 2021 में जब इन्होंने 12th पास करी, एग्जामिनेशन ही नहीं था, और फिर भी यहां पर एक साल में अपना एक टारगेट गेन किया। तो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और बायो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी पार्ट। तो मैं रोहन से पूछना चाहूंगा, बेटा बायो के लिए क्या एफर्ट्स किए, क्या आपने ऑब्स्टिकल्स फेस किया, प्लीज हमारे बच्चों को थोड़ा बताओ। सर, बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे लिए, मेरे लिए ये था कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो हमने पहले कभी
बायोलॉजी की इंग्लिश में या किसी भी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी। हमें एनसीईआरटी का पता ही नहीं था कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ते हैं, या हम बेसिकली नहीं जानते थे कि हमें कितनी बार पढ़नी है या कैसे पढ़ना है। तो हम सीधा टीचर से मतलब कंसल्ट करते थे, या जो भी हमें काउंसलर मिलते थे उनसे हम कंसल्ट करते थे, मतलब हम कितनी बार पढ़े, हम कैसे पढ़े, कितने कब टाइम पे पढ़े। तो उन्होंने बताया, बोला आप एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, आप इसकी एवरी लाइन इम्पोर्टेंट होती है बायोलॉजी के लिए। तो आप थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि हम हिंदी से हैं, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर एट दी एंड हमें बायोलॉजी में जितना भी कंटेंट मिलता है वो एनसीईआरटी से ही मिलता है। एवरी लाइन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो एनसीईआरटी की कोई लाइन होती है। तो हमें बोला आप लाइनें छोड़िए मत, इन्हें समराइज मत कीजिए, आप इन्हें पूरा एकदम डीप में पढ़िए, आप इन्हें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें हाईलाइट कर दीजिए। आप बायोलॉजी को एकदम स्मूथली लेके चलेंगे, ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे लिए भी फिर फ्लो बनने लगा। हमें भी बायोलॉजी में पहले जो कम स्कोर हमारा रहता था हिंदी की वजह से, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, और वो इम्प्रूव होते होते हमने इतना बायोलॉजी मतलब गेन कर लिया था कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, बायो के बारे में ये डिस्कशन बताया, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। रोहन यार, मेरे को एक लिटरली बात मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि बार बार तुमने मतलब इतनी इजीली वे में चीज़ों को बता दिया, फिजिक्स ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना है, बायोलॉजी ऐसे पढ़ना है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि यार एकदम आसानी से ये चीज़ें मतलब तुमने कर ली। तो ऐसा कैसे, मतलब बच्चे तो इतना बोलते हो कि सर इतना ये वो है, कैसे कर लिया तुम लोगों ने, मतलब कैसे ये हुआ, थोड़ा बताओ बच्चों को। सर जैसे ये जर्नी में तुमने जो किया है वो कैसे मतलब किया, बताओ। जैसे हम गुरु कृपा में आए थे तो बेसिकली दो मेंटेलिटी बन जाती है। एक तो जैसे गुरु कृपा का पूरा एक फ्लो चलता है, एक पूरा सर्किट चलता है जिसमें हमारी क्लासेस, हमारा जो रेस्ट का टाइम है, हमें कब रिवीजन करना है आरटीएस का, हमारे माइनर टेस्ट, सभी एक सर्किट में फ्लो में चलते जाते हैं। तो हमें पता रहता था कि हमें अब से अब ये टॉपिक पढ़ना है, हमें पहले शेड्यूल मिल जाता था। पर कई मतलब 90 to 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये फ्लो ब्रेक कर देते हैं, वो सर्किट से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सर्किट में बाहर निकलने के बाद उनके माइंड में हमेशा जो बाहर की बातें वो घूमती है, मतलब कोई बाहर मूवी देखने चला गया, कोई गेम खेल रहे हैं कोई, या कोई कहीं पूछ के कि रेडी पे चला गया, तो उनके दिमाग में जब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये चलता है कि हाँ वो मूवी अच्छी थी या वो गेम अच्छा था। जबकि हम इस फ्लो में बने रहे, जो 1% या 5% बच्चे जो इस फ्लो में रहते हैं, इस सर्किट में रहते हैं, उनका सब कुछ सही चलता जाता है। उनके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता, उनके दिमाग में ये चलता है कि ये क्वेश्चन मेरा पिछली बार गलत हुआ था, इस बार मेरा ये सही होगा क्योंकि मैंने अपनी गलती पहचान ली, मैंने पहले से उसे भांप लिया कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। जबकि जो बच्चे ऐसा नहीं करते, सर्किट से निकल जाते हैं, देन शॉर्ट सर्किट होता है, उनकी जो प्रिपरेशन है वो खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, एक तरीके से कितना स्वीटली बताया रोहन ने कि सर्किट को फॉलो करना है। गुरु कृपा ने जो सर्किट आपको दिखा दिया है, प्री प्लान स्ट्रक्चर, प्रॉपर मॉड्यूल, प्रॉपर आपको यहाँ पे क्लास लेनी है, टाइम से आपको पढ़ना है, आरटीएस का प्लान, डीटीएस का प्लान, प्रॉपर सर्किट बना रखा है, बस उसको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। अगर उसके बाहर आप कहीं भी जाते हो, घूम रहे हो बाहर, एक ग्रुप बना के बैठे हो, पिपराली रोड पे घूम रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, जैसा रोहन ने बताया, तो ये आपको शॉर्ट सर्किट कर देगा सर्किट के बाहर। क्यों रोहन? तो बच्चों, इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज इस पूरे सेशन का समराइज क्या रहा? समराइज मैं तो यही कहूंगा कि रोहन की बातों से मैंने यही फील किया कि अगर आप एज अ लाइक टारगेट तय कर लेते हैं, अगर आपने एक फाइनल कर लिया कि मुझे करना ही है, तो आपके लिए एक 12th स्कूल से पास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अगर उसने सोच लिया कि मेरे लिए 1 साल में मुझे क्रैक करना है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सेशन आपके लिए बहुत इंप्रूव रहा होगा, बहुत ही ज्यादा इससे चीजें सीखने को मिलेगी। रोहन, थैंक यू माय गुरु कृपा फैमिली, थैंक यू टू माय ऑल टीचर्स, एंड थैंक यू जो फैकल्टी टीम है जिन्होंने मुझे जो इस मुकाम पर पहुंचाने में हेल्प की है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।